नमस्कार, मैं आकाश देशवाल। स्वागत है आपका क्राइम पेट्रोल के एक और नए एपिसोड में। हम अपने एपिसोड में अलग अलग अपराधियों की कहानी बताते हैं जो बहुत कुख्यात हैं और जो ऐसे गैंगस्टर जिनका एक टाइम में बोलबाला रहा है। लेकिन आज की जो कहानी है वो एक ऐसे शख्स की है कि जो अपने आसपास जब वो छोटा था तो जो उसके आसपास जुल्म होते थे, जो अपराधी घटनाएं करते थे, उन घटनाओं को देखकर वो बचपन में ही उसने ये ठान लिया कि जब वो बड़ा होगा तो वो इन अपराधियों का, इन जुल्मों का निपटारा कर देगा। और जैसे ही वो बड़ा हुआ तो वो एक ऐसी शख्सियत बन गया जिसके नाम से मुंबई अंडरवर्ल्ड कांपने लगा। आखिर कौन है वो जिसने तोड़ी मुंबई अंडरवर्ल्ड की कमर? आखिर है कौन जिससे मुंबई का अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम भी थर थर कांपता था? चलिए आपको बताते हैं। नमस्कार, मैं आकाश देशवाल। स्वागत है आपका क्राइम पेट्रोल के एक नए एपिसोड में। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपको क्राइम की स्टोरियाँ देखना पसंद है तो आप हमारे चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए बिना किसी देरी के आज की स्टोरी की शुरुआत करते हैं। आज जो स्टोरी है, जिस शख्स की स्टोरी है, वो ऐसा है जिसके नाम से छोटे मोटे अपराधी नहीं बल्कि जो मुंबई अंडरवर्ल्ड पर अपनी थाक जमाते थे वो उन अपराधियों की भी उसके नाम से नींद उड़ जाती थी। वो नाम है दया नायक। इस दया नायक के नाम 10-20 नहीं बल्कि पूरे 85 से ज़्यादा एनकाउंटर इनके नाम हैं। एक ज़माने में दाऊद इब्राहिम, छोटा राजन, छोटा शकील, ये जैसे बड़े नाम अगर दया नायक का नाम सुनते तो इनकी रातों की नींद हराम हो जाती थी। हालांकि दया नायक की स्टोरी काफ़ी फिल्मी है। कर्नाटक के उडुपी में इनका जन्म हुआ था। अब जब जैसे ही ये थोड़े से बड़े हुए तो इनके पिता ने इनकी माँ का साथ छोड़ दिया और ये काम की तलाश में मुंबई आ गए। अब मुंबई आए, रहने के लिए घर नहीं था तो ऐसे ही बस्ती में रहने लगे। कभी इनकी प्लेटफॉर्म पर रात गुजरती तो कभी किसी होटल में। अब क्योंकि परिवार में करने वाला कोई नहीं था तो थोड़े से बड़े होते ही इन्होंने एक होटल में वेटर का काम शुरू कर दिया। अब हालांकि पढ़ाई में काफ़ी होनहार थे तो जो होटल में नौकरी करके जो इन्हें पैसा मिलता उसको ये अपनी पढ़ाई में लगाते और थोड़ा बहुत घर का खर्चा चलाते। अब इसी बीच इन्होंने एसएससी की परीक्षा भी निकाल ली। लेकिन कहते हैं कि जब तुम किसी चीज़ के पीछे पूरी शिद्दत से लग जाओ तो पूरी कायनात उसमें आपका साथ देती है। अब ऐसा ही हुआ दया नायक के साथ, क्योंकि दया नायक का सपना था खाकी वर्दी पहनने का। तो एसएससी की परीक्षा निकालने के बाद भी उन्होंने हार नहीं मानी और 1985 में वो एक पुलिस अफसर बने। बस यहीं से ये शुरुआत थी भारत में एक सितारे के चमकने की। या फिर यूँ कहें कि अगर ये पुलिस की नौकरी करने के बाद इन्होंने इसमें इतना नाम कमाया, ऐसे एनकाउंटर स्पेशलिस्ट बने कि अगर टॉप 10 भारत के 10 एनकाउंटर स्पेशलिस्ट की बात की जाए तो दया नायक का नाम उसमें टॉप पर होगा। अब 90 के दशक में मुंबई में दाऊद और उसके गैंग का पूरा ऐसा आतंक मचाया हुआ था कि जो भी पुलिस इंस्पेक्टर इनका नाम सुनता वो कांपने लग जाता था। अब इसके साथ साथ ही इसमें वर्चस्व की लड़ाई भी चल रही थी। अब ये लड़ाई थी दाऊद के साथ साथ छोटा राजन, छोटा शकील और अरुण गवली जैसे डॉन की। अब इन्होंने भी अपना फन फैलाया हुआ था। ये भी ये सोचते थे कि क्यों ना मुंबई में हम पहला राज करें, अगर मुंबई में किसी डॉन का नाम आए तो हमारा सबसे पहले आए। अब इसी दौरान दया नायक की पोस्टिंग होती है मुंबई के जुहू पुलिस स्टेशन में। अब पोस्टिंग होने के बाद ही ये अपराध की, पूरे गैंग की कमर तोड़ने का काम शुरू कर देते हैं। अब जो इन्होंने 2-3 छोटे मोटे ऑपरेशन किए उसमें इनके तेज तर्रार दिमाग को देखते हुए अधिकारियों ने इनका ट्रांसफ़र क्राइम इंटेलिजेंस यूनिट में कर दिया। अब जैसे ही उसमें इनका ट्रांसफ़र हुआ तो ये एनकाउंटर स्पेशलिस्ट प्रदीप शर्मा के अंडर में रहकर काम करने लगे। अब 1996 में इन्होंने अपना पहला एनकाउंटर किया बबलू श्रीवास्तव गैंग के 2 शूटरों का। बस अब तो शेर के मुंह खून लग चुका था और यहीं से शुरुआत हो चुकी थी दया नायक के एनकाउंटर स्पेशलिस्ट बनने की। अब इसके बाद तमाम एनकाउंटरों की खबरें अखबार में छपती और उनके साथ में एक नाम और छपता दया नायक का, क्योंकि दया नायक ने जो स्ट्रैटेजी अपनाई थी वो कमाल की थी। और उस स्ट्रैटेजी के ज़रिए जितने भी इन्होंने जो गैंग के शूटर हैं उनके जो एनकाउंटर किए, उन एनकाउंटर का तरीका देखकर दाऊद भी इनसे डरने लगा था। अब शायद ये भारत के इतिहास में तो कोई पहला ऐसा अधिकारी होगा, पहला एनकाउंटर स्पेशलिस्ट होगा जिस पर आतंकी हमला भी हुआ है। अब हुआ ये था कि एनकाउंटर स्पेशलिस्ट दया नायक को एक खबर मिलती है कि आतंकी छुपे हैं कहीं। अब ये वहाँ पर जाते हैं। अब जैसे ही ये वहाँ पहुँचते हैं तो आतंकी इनको देख लेते हैं और इन पर सीधा फायरिंग शुरू कर देते हैं। अब ये जूतों करके वहाँ से छिपकर अपने पिस्तौल से
उन पर फायरिंग करते हैं, उसकी जवाबी कार्रवाई देते हैं। अब जैसे ही ये बाकी यूनिट को फ़ोन करते हैं कि यहाँ ऐसी जगह है एक जहाँ मैं आतंकियों के बीच में फंस चुका हूँ, मेरे ऊपर फायरिंग हो रही है, तो आप पुलिस फ़ोर्स भेजो। अब जितनी देर में पुलिस फ़ोर्स आती, इससे पहले ही आतंकियों ने इनके ऊपर बम फेंक दिया। हालांकि बम में ये बहुत बुरी तरीके से झुलस गए थे और करीब 17 दिन तक अस्पताल में भर्ती रहे, और जिसके बाद बड़ी मुश्किल से इनकी जान बच पाई। दया नायक का करियर बड़ा ही धमाकेदार रहा। अब एक कहावत है कि अगर तुम कामयाबी की राह पर हो तो तुम पर इल्ज़ाम लगाने वाले और तुम्हें रोकने वाले लाख मिल जाएंगे। अब क्योंकि दया नायक को अपने करियर में बहुत शोहरत मिल चुकी थी, तो इनके साथ भी ऐसा ही हुआ और आरोप लगने तय भी थे। तो इन पर आरोप लगते हैं कि ये जो अंडरवर्ल्ड डॉन है छोटा शकील, उसके इशारे पर काम कर रहे हैं। अब जब इन पर ये आरोप लगे तो इनकी जांच शुरू हुई। अब जांच शुरू होने के बाद इन पर मकोका भी लगाया गया और 2006 में इनको जेल भी जाना पड़ा। हालांकि जब जांच की प्रक्रिया पूरी हुई तो 2010 में ये सारे जो आरोप इन पर लगे थे वे बेबुनियाद साबित हुए और इन्हें वापस पुलिस की नौकरी मिल गई। दया नायक अपने स्कूल को लेकर भी काफ़ी चर्चा में रहे। दरअसल दया नायक अपने गांव में एक स्कूल चलाते हैं। जब इस स्कूल की ओपनिंग हुई तो उन्होंने इसके लिए बॉलीवुड के कई फेमस लोगों को बुलाया था। अमिताभ बच्चन भी दया के स्कूल की ओपनिंग में पहुंचे थे। लोगों ने दया नायक पर अपने पद का गलत इस्तेमाल करने का आरोप लगाया। उनकी ज़िंदगी हमेशा से ही बेहद उथल पुथल रही, लेकिन उनकी पहचान हमेशा एक हीरो के रूप में होती रही है। दया नायक इतने मशहूर कोप रहे हैं कि बॉलीवुड की कई फिल्में उनकी ज़िंदगी पर बनाई गई हैं। अब तक 56 में भी नाना पाटेकर ने दया नायक का ही रोल निभाया था। तो ये थी दया नायक की स्टोरी। तो अब आप समझ ही गए होंगे कि दया नायक को एनकाउंटर स्पेशलिस्ट और सुपर कोप क्यों कहा जाता है। हालांकि ये जितने भी आरोप इन पर लगे वो सब बेबुनियाद हैं, और ये हकीकत भी है, आम लोगों की ज़िंदगी में भी होता है कि अगर आप कामयाबी की राह पर चलो तो आप पर आरोप लगते भी हैं। तो ये थी दया नायक की स्टोरी, और आप समझ भी गए होंगे कि इनको सुपर कोप क्यों कहा जाता है। और शायद इनके खौफ की वजह से आज तक दाऊद जैसे डॉन भी भारत आने में कतराते हैं। तो ये स्टोरी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। साथ ही हमारे चैनल क्राइम पेट्रोल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि हम आपके लिए क्राइम की ऐसे ही दिलचस्प स्टोरियाँ लाते रहते हैं। अब मुझे और मेरे कैमरामैन हर्ष को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।